खबर गया से है। रमना रोड स्थित राजकीय कन्या +2 विद्यालय प्रभारी प्राचार्य सरोज कुमारी पर शिक्षक व शिक्षिकाओं ने गंभीर आरोप लगाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट ने इस पर संज्ञान लिया। संगीत शिक्षिका के पद पर कार्यरत श्रीमती रत्ना राज ने शिकायत आवेदन पत्र देते हुए बताया कि वह इस विद्यालय की प्रभारी प्राचार्य श्रीमती सरोज कुमारी एक दबंग एवं अशिष्ट महिला है, जो विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं को नित्य प्रति मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहती है। प्रभारी प्राचार्य विद्यालय को अपने मनोनुकूल शिक्षकों एवं अपने परिवार के सदस्यों के सहयोग से दमनकारी नीति अपनाकर विद्यालय को अलोकतांत्रिक तरीके से चला रही है। हमेशा विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं को डराते धमकाते रहती है। दिनांक 26 मार्च 2021 को जब वह विद्यालय पहुंची तो उपस्थिति पंजी नहीं निकला हुआ था। उन्हें कुछ देर बाद जब मैं कार्यालय में जाकर उपस्थित पंजी पर हस्ताक्षर करने लगी तो मुझे हस्ताक्षर करने नहीं दिया गया और मेरे साथ गाली गलौज व मारपीट की गई। साथ ही मुझे जान से मारने की व नौकरी खत्म कर देने की धमकी भी दी गई। कुछ देर बाद प्रभारी प्राचार्य के 2 संबंधी आए और उन्हें गंदी नजरों से घूरते हुए भद्दी भद्दी गालियां देते हुए तथा जान से मारने की धमकी देकर चले गए। प्रभारी प्राचार्य व उनके संबंधी द्वारा इस तरह का जो व्यवहार किया गया है उससे वह अत्यधिक डर गई हैं और वह काफी तनाव में है। प्रभारी प्राचार्य द्वारा किए गए अनैतिक कार्यों का समर्थन जो शिक्षक शिक्षिकाएं नहीं करते हैं, उन्हें लज्जित कर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। पूर्व में भी विद्यालय में अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ भी इनका ऐसा ही व्यवहार रहा है। स्मरणीय यह है कि प्रभारी प्राचार्य अपने चहेते शिक्षक शिक्षिकाओं व शिक्षकेतर कर्मियों को जो उनके गलत कार्यों में नाजायज रुपयों की वसूली करने में मदद पहुंचाते हैं, उनकी उपस्थिति पंजी पर हस्ताक्षर बिना विद्यालय आए ही 8 से 10 दिन का एक मुश्त बनवा लेती हैं। शिक्षक शिक्षिकाओं के ऊपर अपना दोष जमाने के लिए बात बात में कहती हैं कि मेरा सीबीआई और निगरानी विभाग तो कुछ बिगाड़ नहीं पाया, तो छोटा मोटा अधिकारी क्या करेगा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि प्रभारी प्राचार्य विद्यालय में ही अपना निवास स्थल बनाई हुई है तथा विद्यालय के प्रांगण में ही उनके पुत्र के द्वारा बुलेट मोटरसाइकिल के साइलेंसर द्वारा फायरिंग करते हुए तेज आवाज निकाला जाता है, जिससे विद्यालय में उपस्थित छात्राओं व शिक्षकों में एक भय का माहौल उत्पन्न होता है। वह एक पालतू कुत्ता को भी रखी हुई है, जिसे विद्यालय आरंभ अंतर्गत भी खुले प्रांगण में छोड़ देती है। कभी कभी तो शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के कपड़े तक को फाड़ देता है। इनकी दबंगता और तानाशाही रवैया व बातचीत करने की शैली को देखते हुए यह संदेह होता है कि इनकी शैक्षणिक एवं परिशैक्षणिक प्रमाण पत्र की भी जांच उच्च स्तरीय अधिकारियों के द्वारा होनी चाहिए। साक्ष्यों के मद्देनजर इस पूरे मामले की जांच व आवश्यक कार्यवाही हेतु संस्था ने उच्च पदाधिकारियों को पत्र लिखा है ताकि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर अविलंब संज्ञान लेते हुए विद्यालय में व्याप्त अनीति, अत्याचार व आतंक के माहौल को समाप्त कर छात्र हित में शैक्षणिक वातावरण बनाया जा सके। पी न्यूज के लिए बिहार के गया से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। नाम रत्ना राज हुआ। मैं राजकीय कन्या +2 विद्यालय की म्यूजिक शिक्षिका हूँ +2 में। सर ऐसा है कि यहाँ पे इस स्कूल में अभद्रता का सीमा पार कर चुका है। मेरे ऊपर ये बात जब मैं आगे आई, जब मेरे ऊपर हमारी प्राचार्य प्रिंसिपल जो बनी है वो हाथ उठा दी गाली गलौज की, तो मुझे आगे बढ़ना पड़ा और मेरे पूर्व में सभी शिक्षकों के साथ कुछ न कुछ अभद्रता की गई, जिसके कारण एक महिला टीचर सुनीता सिंह जिन्होंने मानसिक ग्रस्त होकर रिजाइन कर दिया 2 महीने पहले, और हमारे सर अगर इस मैटर को लेकर आगे उठे तो उनको महिला आयोग में उल्टा पुल्टा अभद्रता का शिकार करते हुए उनको इल्जाम लगाया गया, जिसके कारण कोई भी टीचर उठते हैं तो सभी को बोला जाता है कि तुम अगर हमारे खिलाफ जाओगे तो हम तुम्हारा नौकरी खा जाएंगे, जिसके कारण सर सभी लोग डर के बैठे हैं, कोई आगे नहीं उठते हैं। मैं इसलिए उठी क्योंकि मेरे ऊपर उन्होंने हाथ उठाया, मेरे को गंदी गंदी गालियां दी, तो मुझे आगे उठना पड़ा। और जब मैं आगे उठी हूँ तो सारे टीचर की हिम्मत में बनी हूँ, सारे टीचर मेरे सपोर्ट में है। और उस स्कूल में अभद्र तरीके से पैसा लिया जाता है, बच्चों से गमन किया जाता है, सैनिटाइजर के नाम पे, कुछ के नाम पे जबरदस्ती। हमारे सीनियर जूनियर का कोई मतलब नहीं है, जबरदस्ती चेक पे किसी भी मनचाहा टीचर से साइन करवा के पैसा निकाला जाता है और उसको गमन किया जाता है। अगर जो साइन करते वो हिसाब मांगते तो बताया नहीं जाता है। और हमसे 1 साल पहले एक लाल मोहन सर हैं, उनके हस्बैंड जो कमल नाम है हमारे प्राचार्य के हस्बैंड, वो भी इस मामले में बढ़ जाते हैं और मैदान में सर कुत्ते दौड़ाते हैं। उनका क्योंकि कैंपस में रहना उठना होता है, फुल फैमिली वही रहते हैं, तो ड्रिंक करके वो कैंपस में बुलेट गाड़ी दौड़ाते हैं, फायर करते हैं, क्या क्या करते हैं बच्चे, और हम टीचर डर जाते हैं। एक टीचर का कपड़ा भी फाड़ दिया है, वहाँ का जो कुत्ता है, जो हमारी मैडम का कुत्ता है, कपड़ा फाड़ दिया है। और
बहुत सारा अभद्रता है। और जो भी टीचर उठते हैं हमारे प्रिंसिपल के अलावा उनके हस्बैंड भी आके धमकी देते हैं कि मेरे खिलाफ जाओगे तो तुमको जान मार देंगे, नौकरी तुम्हारा खा जाएंगे। यही सब परेशानी है। और हम चाहते हैं, हम सभी शिक्षक चाहते हैं कि इस चेयर के लायक जो सही पर्सन हो वो उस चेयर पे बैठे, क्योंकि ये महिलाएं कहीं ना कहीं से वो फॉर्जरी जॉब कर रही हैं और गलत तरीके से इस चेयर पे बैठी हैं और उसका मिसयूज कर रही हैं। नाम क्या है उनका? उनका नाम सरोज कुमारी है। अपना परिचय एक बार फिर से दे दीजिए। जी, मेरा नाम रत्ना राजहुआ, राजकीय कन्या +2 की म्यूजिक शिक्षिका हूँ। 2009 से राजकीय कन्या उच्च विद्यालय में कार्यरत हूँ और यहाँ 2 प्रिंसिपल को मैंने देखा है अपने सामने। ये तीसरी प्रिंसिपल 2018 में हमारी सरोज कुमारी मैम आई हैं और शुरू में तो इनका व्यवहार ठीक रहा था सबके सामने, पर जैसे जैसे साल बीतता गया इनके साथ तो इन्होंने ये बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इनका व्यवहार सही नहीं रहा है। ज़्यादातर टीचर्स के साथ इनका व्यवहार सही नहीं रहा है। बहुत अभद्र लैंग्वेजेस ये यूज़ किया करती हैं, स्पेशली जैसा कि अभी अंजू बाला मैम बोल रही थी, उनके साथ तो खासा ही अभद्र लैंग्वेज यूज़ किया गया है। या कुछ भी इनके साथ टेंशन किसी टीचर्स का हो जाता था तो तुरंत ऑफिस से भागती है कि नहीं, इस तरह का लैंग्वेज बोलती थी और निकाल दिया करती थी। और स्टाफ रूम भी बंद करने का ये धमकी दे चुकी हैं कि स्टाफ रूम बंद कर देंगे, तब पता चलेगा कहाँ सब बैठती हैं। इस तरह का लैंग्वेज रे करके टीचर्स के साथ बात करना, ये सब लैंग्वेज रहा है। जबकि हम लोगों ने टोका भी है उनको कि मैम आप अपना लैंग्वेज थोड़ा हम लोगों के साथ सही रखिए, पर ऐसा कुछ रहा नहीं है। मैं राजकीय कन्या उच्च विद्यालय रमना की शिक्षिका हूँ। मेरा नाम अंजू बाला है और मैं यहाँ 2006 से पदस्थापित हूँ। जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मेरे सामने 2-3 प्रिंसिपल की रिटायरमेंट हो चुकी है और वो लोग बहुत अच्छे थे, उनके साथ मेरा अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा था। पर ये मैम 2018 से बैठी हैं। शुरू इनका भी था, मतलब ठीक थी, पर देखते देखते ये इतनी ज़्यादा लोगों के साथ इनका जो उठना मतलब बोली था वो बहुत ख़राब होते गया। स्पेशली मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा ये रॉन्ग वर्ड्स यूज़ की हैं, मेरे पर्सनल अपीयरेंस पे भी बहुत अटैक कर चुकी हैं। और जैसे कि एक बार इनके साथ मेरा कुछ ऐसा हो गया था तो उस पर ये ऐसा लैंग्वेज यूज़ की थी कि इसका बीपी हाई हो जाता है तो ये लुगा उठा के नाचने लगती है, जो बात मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी और मैं इसके बारे में बहुत लोगों से डिस्कस भी की थी, पर वैसा कुछ मेरे साथ कुछ इंसाफ नहीं हुआ। लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि ये मैम जो हैं थोड़ा सा लोगों से बहुत अच्छे से बात नहीं करती हैं और उनके पर्सनल अपीयरेंस या पर्सनल अटैक बहुत ज़्यादा करती हैं और यहाँ पे इसी वजह से सारे टीचर्स इनसे बहुत नाखुश हैं। मैं राकेश कुमार शिक्षक राजकीय कन्या उच्च विद्यालय रमना में 2006 से पदस्थापित हूँ। रत्ना राज मैडम के साथ जो घटना घटा यह प्रिंसिपल द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का कोई पहला प्रमाण नहीं है। ऐसी घटनाएं प्रिंसिपल के द्वारा बहुत से शिक्षकों के साथ किया गया। ऐसा दुर्व्यवहार वह बार बार करते हैं, उनके लिए आम बात हो गई है। प्रिंसिपल और उनके जो सहयोगी हैं उनके द्वारा यहाँ के शिक्षकों के साथ जो बर्ताव किया जाता है, जो व्यवहार किया जाता है, वह अंग्रेजी हुकूमत की याद दिलाती है। शायद अंग्रेजी हुकूमत में भी ऐसा वातावरण नहीं था जैसा आज ये विद्यालय में माहौल बना कर रखे हुए हैं, जिसके कारण शिक्षा का वातावरण का स्तर, शिक्षा का स्तर विद्यालय में दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है। मैं राजकीय कन्या +2 रमना स्कूल का +2 का शिक्षक हूँ। जैसा कि पता चला विद्यालय में रत्ना राज मैम के साथ हमारे प्रभारी प्राचार्य द्वारा बदसलूकी और मारपीट की गई, जो कि शिक्षक के लिए बहुत ही बेहद शर्मनाक बात है। इनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया इसका जितना भी उतना कम है, ये शिक्षक के लिए शोभनीय नहीं है। शिक्षिका को कमजोर समझकर प्राचार्य द्वारा इस तरह का बिहेव किया जा रहा है, यहाँ तक कि मारपीट किया जा रहा है।
ये शिक्षण संस्थान में एक पहले भी हो चुका है और एक बेहद शर्मनाक स्थिति है। इससे पूरे माहौल, स्कूल का शैक्षणिक माहौल बिगड़ने की स्थिति में है। अगर उच्च पदाधिकारी अगर समय रहते इसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो ये बहुत ही अफसोसजनक है। मैं राजेश कुमार राजकीय कन्या +2 विद्यालय रमना में शारीरिक शिक्षक के पद पर नियुक्त हूँ। यहाँ स्थिति ऐसा है कि प्रभारी द्वारा हमेशा सभी शिक्षकों के साथ एकक कर दुर्व्यवहारपूर्ण रवैया अपनाया जाता है। किसी भी तरह से यहाँ छात्राओं की पढ़ाई का माहौल को एकदम खत्म कर दिया गया है, जिससे यहाँ सभी शिक्षक एवं शिक्षिका भय आक्रांत हो गए हैं, भय से ग्रसित हैं। यह विद्यालय में अपने कुत्तों को दौड़ाते हैं, बुलेट से अपने बच्चों को दौड़ाते हैं और जो ऐसे सभी शिक्षक पर एक एक करके गाली गलौज का इनका हमेशा ये रवैया रहा है। रोहतास के कोचस प्रखंड अंतर्गत देवमल खैरा में उस समय दर्जनों छात्रों के चेहरे खिल उठे जब उन्हें सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें उनकी उपलब्धि के लिए दिया गया, लेकिन जिस तरह से उन्हें सम्मानित किया गया वह पल छात्रों के अलावा परिजनों के गौरवान्वित होने वाला था। इसी कारण से देवमल खैरा में जो नजारा देखने को मिला, उसको देखने के बाद जिस व्यक्ति के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई। कार्यक्रम में शिरकत कर रहे अतिथियों के द्वारा भी प्रतिभाशाली छात्रों को न केवल सम्मानित किया गया बल्कि उन्हें अन्य क्षेत्रों में जाने के लिए सहयोग करने का आश्वासन भी दिया गया। इस आश्वासन को पाकर प्रतिभाशाली बच्चों के पंख लग मानव वह जल्द ही किसी नई उड़ान के लिए तैयार हो चुके हैं। गौरतलब हो कि देवमल खैरा गांव में ग्रामीण परिवेश में होते हुए भी 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम स्थान से पास हुए हैं, जबकि अन्य श्रेणी में भी पास होने वाले छात्रों की संख्या भी अच्छी खासी है। इस उपलब्धि को सम्मानित करने के लिए देवमल खैरा के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रभात रंजन, जो कि हैदराबाद स्थित भेल कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं, कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में जनतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय मंडल के अलावा ऑल इंडिया रेलवे वर्कर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी शिरकत की, जिनके द्वारा प्रतिभाओं को सम्मानित करने के साथ ही उन्हें आगे आकर किसी अच्छे क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरित किया गया। अब इतना खुशी की बात है, जितने भी हम गुण गाऊँ उतने ही हमारे लिए कम है। मगर मैं एक और चीज़ करना चाहता हूँ। मैंने पूरा भारत में ऑल इंडिया नाम के यूनियन बना के हमारे साथ में जो समाज के लोग हैं 1 लाख मेंबर है, 1 लाख, और बहुतों लोगों को मैंने प्लेटफॉर्म पर नौकरी दिया और आज भी देने के प्रयास कर रहा हूँ। तो सभी बच्चों को मेरा आग्रह है, अगर वो इंटर नहीं करना चाहते, अगर उसको पॉलिटेक्निक करना है तो मैं जिम्मा लेता हूँ उसको कल का कल एडमिशन कराने के लिए और अप्लाई कर दूँगा। और जो बच्चे ISC किया है, BSc किया है, ISC किया तो उसके लिए हम इंजीनियरिंग करने के लिए ऑनलाइन कर दूँगा। आप लोगों को 1 पैसा खर्चा देने की जरूरत